ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल व्रत साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे 4 महीने तक जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, तब इसे पूरे ब्रह्मांड की देखरेख भगवान शिव करते हैं। और फिर देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से बाहर आते हैं, तो वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव ये सभी कार्यभार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं, सौंप देते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी जाकर भगवान शिव से मिलते हैं, और इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है ये बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र और बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। इस दिन संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी और माता पार्वती की भी संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। ये दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप सिर्फ पूजा मात्र भी कर लेते हैं तो आपके मन में कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी साल 2024 में कब है, चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु और शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस दिन का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना को आप पूजा करते हैं आपकी वह कामना पूर्ण हो जाए। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर भी आपका कुछ भला नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुद भी इसे पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, वैकुंठ चतुर्दशी कब है? देखिए, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर और समाप्त हो रही है 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर। अब वैसे अगर आप देखें तो चतुर्दशी ना तो 13 को है और ना ही 14 को है, तो वैसे तो चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, लेकिन 14 नवंबर को ही मतलब गुरुवार के दिन ही वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और 15 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है, तो 14 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पे भगवान विष्णु की पूजा निषिद्ध काल में की जाती है, मतलब चतुर्दशी की अर्धरात्रि में, जिसे कि निषिद्ध काल कहा जाता है। इस समय में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये समय आपको प्राप्त हो रहा है 14 नवंबर की रात्रि 11:30 से 12:30 तक। ये अर्धरात्रि का समय है। इस समय में आप पूजा आराधना करें या मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इन चारों की संयुक्त रूप से कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त रूप से पूजा करें। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो दिन भर फलाहार पर रहना होता है। शाम के समय भी पूजा हम कर सकते हैं। प्रदोष काल में इस दिन विशेष रूप से अर्धरात्रि की पूजा होती है, जो कि करना आवश्यक है। अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी पे लाभ लेना चाहते हैं इस दिन का, तो फिर अगले दिन ही शुद्ध और सात्विक भोजन करके व्रत खोला जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तो जिस प्रकार से नॉर्मल व्रत करते हैं, मतलब फलाहार इत्यादि के द्वारा, उसी प्रकार से ये व्रत भी करना है। संकल्प अवश्य ले लीजिए। अब आप व्रत करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का और पूजा का संकल्प लीजिए। इसके बाद प्रार्थना कीजिए। कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना भगवान शिव और माता पार्वती से कहिए, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से कहिए, और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस व्रत को, इस पूजा को स्वीकार करें, आपको शुभ फल की प्राप्ति मिले। व्रत के दौरान कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसकी क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। अच्छा, ये दिन बहुत ही विशेष होता है इसीलिए क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु और बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है और भगवान शिव को तुलसी अर्पित की जाती है। और पूरे वर्ष में एकमात्र ऐसा ही दिन है जिस दिन हम ये कार्य करते हैं। बेल पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं और भगवान शिव को तुलसी अर्पित करते हैं।
सबसे पहले ध्यान रखना है कि बेलपत्र और तुलसी पत्र घर में होना चाहिए। कल की पूजा में आपको प्रयोग करना है। शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, मतलब घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। और अगर शिवलिंग नहीं है तो फोटो भी, अगर आपके पास शिवलिंग की या शिव जी की है तो आप उस फोटो में भी आप तुलसी भगवान भोलेनाथ शिव जी को भक्ति भाव के साथ अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु को बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। और जो कामना होती है तुलसी पत्र अर्पित करते समय मन की कामना कहिए और प्रार्थना कीजिए कि निश्चित आपकी कामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के पुष्पों से पूजा करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, ये तो मुश्किल काम है। 1000 कमल के पुष्प आम जनों को तो नहीं मिलते। देखिए, मंदिर में जरूर उपलब्ध होते हैं। हम जब भी किसी बड़े मंदिर को देखते हैं वहां पर कमल के पुष्प बहुत मात्रा में दिखते हैं आपको, लेकिन साधारण यात्रा तक ही मिल सकता है, आपको किसी को नहीं मिल पाता। अगर आपको मिल जाता है कमल का पुष्प 1 या 2 भी चढ़ा सकते हैं। बाकी के पुष्प चाहें तो आप गुलाब के चढ़ा सकते हैं, गेंदे के चढ़ा सकते हैं, जो भी पुष्प हो चढ़ा सकते हैं। अगर 1000 पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो गुलाब की पंखुड़ियां रखिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। एक एक नाम बोलते हुए, मतलब भगवान विष्णु का एक एक नाम बोलते हुए एक एक गुलाब की पंखुड़ी भगवान विष्णु को अर्पित करना है। अगर आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम इस प्रकार से पाठ कर लेते हैं गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, तो निश्चिंत ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संचय नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है। गुलाब की पंखुड़ियां तो हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। आप लोग कल यानी वैकुंठ चतुर्दशी पर उपाय जरूर कर लीजिए। जिन भक्तों को गुलाब की पंखुड़ियां भी नहीं मिल रही, वे वैकुंठ चतुर्दशी पे विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कराना। अगर आपके पास दीक्षावर्ती शंख है तो दक्षावर्ती शंख में पंचामृत भरकर, दूध भरकर, केसर और दूध भरकर आप उनका अभिषेक कराइए। यदि आपके पास दक्षावर्ती शंख उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण से भी पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार ही कराएं। इसके अनुसार मंत्रों का जप कीजिए और फिर किसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का भी अभिषेक आपको करना है। पंचामृत के बाद उनको जो भी प्रिय वस्तु हैं जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्ष पुष्प इत्यादि, ये सभी चीजें अर्पित कीजिए। फिर तुलसी का पत्ता अर्पित कीजिए, तुलसी की मंजरी प्राप्त कीजिए और फिर विधि विधान से उनकी पूजा प्रार्थना करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान का तो बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास का अंतिम दिन भी ऐसा है जिसमें 365 बाती का दिया आज के दिन जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। आप सब चाहें तो आंवले का दीपदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले की 11 दीपदान, 21 दीपदान अपनी इच्छा के अनुसार घर में, मंदिर में भी कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। आसपास कोई वृक्ष है जैसे कि देव वृक्ष हो तो आप वहां पे कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे कि कोई भक्त है जिन्होंने दीपदान करने का नियम ले रखा है, वैसे भी कार्तिक मास में तो सभी दीपदान करते हैं, नियम से ही करते हैं। तुलसी के पास हो या फिर मंदिर में, कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो इस वजह में दीपदान का नियम छूट गया है या फिर कोई और भी नियम छूटा है, जैसे कि आपने किसी दिन का दान नहीं किया, मतलब भूल हो गई हो या पीरियड्स की वजह से छूट गया हो, या आप कहीं चले गए हैं या फिर आपका कोई पाठ रह गया हो, मंत्रों की संख्या अधूरी रह गई हो, तो वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा इन दोनों दिनों में आप पूरा करने का प्रयास कीजिए। जितनी संख्या में, जितनी मात्रा में, मतलब जो भी दान हो, दीप दान मंत्र आपने ले रखा है उसको अत्यधिक मात्रा में जप करके उसे पूरा करें। अत्यधिक मात्रा में दीपदान करके दीपदान पूरा कीजिए और उसी प्रकार से आपने जो दान छोड़ा है उस दान को संयम पूरा करें। हम पूर्णिमा को उद्यापन करेंगे, पहले सभी चीजें पूरी हो जाएंगी तो पूर्णिमा के दिन हम व्रत का उद्यापन करेंगे। पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, कौन सी सामग्री आपको चाहिए, किस नियम का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, कौन सी चीजें कितनी संख्या में दान कैसे करनी है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय प्राप्त हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधे राधे।